नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ में आज हमारे बीच माया प्रजापति हमारे बीच में है। कुम्हार महासभा महिला प्रदेशाध्यक्ष है और कहते हैं ना कि हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं है जीवन में नाम कमाना। जी हाँ, माया प्रजापति ने आज कुछ विशेष दिन है। आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी है, यानी कि अंगदान दिवस भी है। इन्होंने अपनी पूरी बॉडी अंगदान में समर्पित कर दी। इनके परिवार ने इनका साथ दिया। तो बात करेंगे माया देवी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा फैसला, परिवार से रिस्पांस भी मिला या फिर अदर किसी समाज से भी आपको रिस्पांस मिला? देखो, मैं पहले तो पार्टी में काम करती थी और जैसे 5 साल मैंने पार्टी में काम किया था और अभी 3 सालों से मैं कुम्हार महासभा से महिला प्रदेशाध्यक्ष हूँ। तो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम है किशोर दुल्लेपुरा जी। तो उन्होंने अपना अंगदान किया हुआ है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में उनका भी और जयपुर में। तो उनसे भी हमारे को जैसे सीख मिली है भी, जैसे ये शरीर है तो इसका क्या बनना है। अगर ये हमारा शरीर अगर किसी के काम आ सके तो इसलिए ये सोच के और मैंने अपने परिवार से सभी से बात करके और मैंने ये फैसला लिया भी लकड़ियों में जलाने से क्या फ़ायदा है। अगर हमारे शरीर पे अगर कुछ रिसर्च हो के और कोई काम आ सके। और मैंने आंखें भी दान की है। अच्छा। बीकानेर मेडिकल आपने अंगदान जो आपने दान दिया है। हाँ। तो उन्होंने कुछ यानी कि अंगदान में लिखे हैं कि जैसे कोई आंखें होगी, लीवर हो गया, लग्स हो गए, या पूरा शरीर ही आपने दान दिया है? जैसे आंखें दान तो मैंने वहाँ पे बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में जो नेत्रदान है वहाँ पे किया है। और जो मेरा शरीर है वो देहदान वो मेडिकल कॉलेज में दिया है, जिससे जो बच्चे आगे डॉक्टर बनेंगे। अच्छा। तो वो इस शरीर पे रिसर्च कर सके और अपनी कामयाबी हासिल कर सके। एक बहुत बड़ा फैसला लिया है आपने, अपने शरीर के साथ समझौता भी किया है कहीं ना कहीं। क्योंकि आजकल अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो सुनने में ही डर लगता है कि अपने परिवार वाले क्या कहेंगे, अपने समाज वाले क्या कहेंगे। क्योंकि आप कुम्हार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष भी हो। जी, मेरे को काफ़ी लोगों के, जब मेरे जन्मदिन था 1 जुलाई को। अच्छा। तब मैंने अपने जन्मदिन पे ये डिसीज़न लिया था। अच्छा। और लोगों के काफ़ी कॉल्स आए थे कि मैडम आपने इतना बड़ा कैसे फ़ैसला लिया, आप घबराए नहीं क्या? मैंने कहा देखो, जब मेरे जो मन की भावना है वो ये है कि जैसे अपने कोई एक ऐसा काम करके जाना है ताकि कल को लोग दुनिया में याद करें जब हम इस दुनिया में ना रहें। तो आज विश्व अंगदान दिवस भी है और तमाम लोगों में एक कौतूहल का विषय बना रहता है कि कभी शरीर भी दान हो सकता है क्या? जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमारे अंग की एक चीज़ दान हो सकती है। और मैं सभी नारी शक्ति और सभी से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपना ये जो अपने अंग हैं इनको दान कीजिए, ताकि जिससे लोगों जो बेचारे आज अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि उनका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो इसके हमारा जो अंग दान दिया होता है उसके द्वारा उनको ट्रांसलेट करके उनकी भी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अपने बात करें महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि आप महिला हो, प्रदेशाध्यक्ष भी हो महिला कुम्हार महासभा की, तो घर में भी काम करना पड़ता है, आस पड़ोस में अपने रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है। इतना बड़ा फील्ड कैसे कर लेते हो? जी देखो, हौसला ही है अंदर। एक भी मैं यही सोचती रहती हूँ भी देखो, कुछ करना है, महिलाओं के लिए भी करना है, परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी करना पड़ता है। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा 12वीं में, छोटा 10वीं में और हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, विद्युत विभाग में है। तो बस जल्दी उठना करना। और एक मिडिल परिवार से ही हूँ तो बसों पे ही सफ़र रहता है। आज 3 सालों से प्रदेश अध्यक्ष तो पूरे राजस्थान का जो कवर रहता है वो बसों पे ही रहता है। माया प्रजापति जी, बात करें आपके, हमने सोशल मीडिया भी विजिट किया है, देखा है कि आपने महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति आपने बहुत कुछ, आप लेख भी लिखते हो। यानी जिस तरह से राजस्थान के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं चल रही है, राजस्थान ही नहीं कहूँगा अभी तो पूरे भारत के अंदर ये दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से दुष्कर्म की आए दिन घटनाएं होती जा रही है। देखो सर, ये बहुत ही चिंताजनक है।
और मैं सभी महिलाओं से भी आग्रह करती हूँ कि जिस तरीके से मैं बाहर निकल रही हूँ और मैंने अपनी सोच चेंज की है, उसी तरीके से सभी महिलाएं अगर मिल के अपनी सोच बदले और बाहर निकले और अपनी लड़ाई जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे तो सरकार पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन जब तक नारियाँ खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगी और जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं है। एक और बड़ा सवाल है, महिलाएं ही महिलाओं की टांगें खींचती है, खिंचाई भी कर देती है और वो आस पड़ोस में बातें भी करने लग जाती है कि ये अकेली जा रही है, ये वहाँ जा रही है। तो ऐसा भी आपके सामने कोई मामला है? जी सर, ज़रूर आते ही रहते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती रहती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम किसी जो हमारे बारे में बातें बनाते हैं उनकी तरफ हम ध्यान ही क्यों दें। अगर बातें बनाते हैं तो बनाते रहो, हम अपनी जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं उसमें कुछ भी बदलाव नहीं चाहती और मैं इन चीज़ों से घबराने वाली नहीं हूँ। चाहे दुनिया जो बातें बनाती है बनाने दो, मैं सही हूँ और सही तरीके से काम कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे आप, जो महिलाएं अब आपको सुन रही है? देखो, मैं सभी महिलाओं से एक चीज़ तो बेटियों पे ये कहना चाहती हूँ कि आज चाहे बेटियाँ कोचिंग जा रही है, चाहे लाइब्रेरी है, चाहे अपने पीजी में छोड़ रहे हैं, तो परिवार से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बगैर बताए बच्चों को जाके पीछे देख के आए भी बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और मैं बच्चियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आज माँ बाप ने जो हमारे को अनुमति दी है बाहर जाने की और पढ़ने की, तो आप उनका जो सर है वो गर्व से ऊंचा कीजिए। और ये आगे बहुत टाइम पड़ा है, हमारे को जो भी ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इससे दूर हट के अपने को कामयाबी हासिल करनी है। 15 अगस्त का पर्व भी है, बिल्कुल नज़दीक है, परसों ही है पर्व, तो क्या कहना चाहोगे देशवासियों को 15 अगस्त पर? देखो, देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाना है और सभी को मिल बैठ के, और चाहे आज नशा है चाहे जो भी है, इन चीज़ों को हमारे को प्रशासन की भी हेल्प करनी चाहिए और आगे बढ़ के हर चीज़ में सहयोग करना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और आज अंगदान दिवस की भी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे यहाँ से कुम्हार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष, महिला प्रदेशाध्यक्ष। इनका कहना है कि शरीर का दान सभी लोगों को करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना चाहिए, कि जिससे कि शरीर एक बार अगर आपने दान दे दिया तो वो शरीर लगभग 8 लोगों को भी जीवन दान देता है। तो तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार।